हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हमारी बंगला नंबर 17। तो कहानी हमारी शुरू होती है 3 दोस्तों से। 3 दोस्त रहते हैं गांव में, कुणाल, आशीष और रत्नेश। रत्नेश जो है थोड़ा सा गरीब परिवार से है, बाकी दोनों थोड़ा थोड़ा सा, उनके पापा लोग मतलब किसान हैं लेकिन पैसा है थोड़ा बहुत। तो तीनों एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज खत्म करके तीनों काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। आशीष, कुणाल और रत्नेश तीनों चले जा रहे हैं आपस में, घर से थोड़ा बहुत सामान ले करके कि खाने पीने का देखते हैं वहाँ क्या होता है, क्योंकि घर की माली हालत तो ठीक नहीं है। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर घर का गुजारा कैसे होगा। तो इस तरह से तीनों चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं शहर। जब शहर पहुँचते हैं, एक अनजान शहर, रहने का कोई ठिकाना नहीं। दोनों एक बड़े से बंगले के पास आकर के थक करके बैठ जाते। काम ढूंढते इधर उधर, उन्हें काम तो मिलता नहीं क्योंकि पहला दिन होता, थक जाते हैं। थकी हालत में वो बैठे होते हैं गेट के पास। तो वहीं पास में एक चौकीदार होता है जो कि उन्हें पहले तो देख नहीं पाता। लगभग 2-3 घंटे जब उनको बैठे हुए बीत जाते हैं, वो पीछे की तरफ को मुँह किए हुए बैठे हैं, छोटी सी दीवार साइड में बनी हुई है गेट के पास। तो वो चौकीदार जब उन्हें देख लेता है, उन लोगों को बड़ी तेज से आवाज़ देता है, ये तीनों क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो। बहुत तेजी से आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाते हुए आता है, कहता है कि क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम तीनों। तो अब वो भाई उससे कहने लगते हैं, अरे भाई हमें यहाँ पे रुक लेने दो, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, बहुत दिन मतलब हमें लगेंगे यहाँ पे काम ढूंढते हुए, और हम लोग बहुत देर से बैठे हुए भूखे प्यासे, हमें मेरे पास इतना तो पैसा नहीं कि कहीं हम किसी होटल में रुक लें, या कहीं थोड़ा बहुत जो पैसा था उसी से हम लोग खा पी के आए हैं, काम की तलाश कर रहे हैं। तो वो जो चौकीदार होता है थोड़ा सा नरम दिल का होता है, क्योंकि वो भी पहले ही उन्हीं की भांति जो है शहर आया हुआ होता है भाग के गाँव से काम की तलाश में। उसे भी बहुत मिन्नतों के बाद ही बहुत मुश्किल से काम मिलता है, वो भी बंगले की चौकीदारी का। तो वो उसको जब अपना समय याद आ जाता तो सोचता चलो अच्छा लड़के ही तो हैं, रोक लेते हैं। तो कहता देखो मैं तुम्हें रोक तो लूँगा, मेरे मालिक इस समय चलो अंदर ही हैं, लेकिन कोई नहीं, तुमको मैं अपने घर पे रखूँगा और सुबह मैं किसी और से बात करके तुम्हें ढूंढवाने की कोशिश करूँगा, काम ढूंढवाने की, और तुम्हें रहने की भी जगह का बंदोबस्त करा दूँगा थोड़ा बहुत। तो तीनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे वाह, हमको तो भाई अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई, चलो भाई इन्हें से कम सहारा ही दे देंगे। तो तीनों आपस में ही ऐसे थोड़ा बहुत बातचीत करते कि तो चलो अच्छा चला जाए, इनके पास रुक लेते हैं। तो जो चौकीदार होता है वो अपने एक मिलने वाले से दोस्त से ही फ़ोन करके पूछता है, क्या भाई तुम्हारे यहाँ कोई जगह है खाली रहने की, अगर ये लड़के आए हुए हैं गाँव से, अगर इनको रहने की जगह मिल जाए तो बेहतर रहेगा। तो वो बात कहता कि अभी तो देर हो चुकी है, हमारा घर तो यहाँ से काफ़ी दूरी पे पड़ेगा, ऐसा करो तुम आज रात अपने पास रोक लो। तो अगर नहीं, रात में तो हम रोक लेंगे, पर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं अगर जगह हो तो इन तीनों को मैं आपके पास भेज दूँ। तो कहता ठीक है, अच्छा भेज देना, आज वहीं रोक लो, सुबह भेज देना। तो वो लोग वहीं उसके पहले वाले जिसके पास बैठे होते हैं चौकीदार के पास, वहीं उसके घर पे रुक जाते हैं, कमरे पे वही गेट के आसपास जो बना रहता है, रुक जाते हैं। सुबह वो तीनों तैयार होकर के चलते हैं बंगला नंबर 17। उस बंगले का नाम होता है बंगला नंबर 17। वहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते इतना बड़ा भव्य बंगला, बाप इतना शानो शौकत मज़े से। कहता कि जब उससे मिलते हैं तो सफाई वाले से, जो कि मालीगिरी भी करता था और मतलब पूरा उसकी देखभाल करने का जिम्मेदारी उसी की थी, उसका नाम था सुशील। सुशील कहता भाई मेरे मालिक तो गए हुए हैं 2 महीने की ट्रिप पे विदेश, और वो रहने वाले नहीं है, तो तुम लोग आसानी से मेरे यहाँ पे रह सकते हो। तीनों बड़े खुश, कहते अरे वाह मज़ा आ गया। तो जो साहब का ही जो बंगला होता है उसी में एक कमरा, उसी में का कमरा साहब के कमरे मतलब अंदर जहाँ रहते हैं उनके बॉस, तो वहीं पे जो मालिक का थोड़ा सा साइड में होता है, वहीं पे इन तीनों की रहने की व्यवस्था वो कर देता है। लेकिन कहता देखो और कहीं मत जाना। कहना ठीक, मुझे क्या भैया, ढूंढते को तिनके का सहारा वाली दशा है कि हम तो भैया डूब ही रहे थे, अब ढूंढते ढांढते पहुँच गए, तुम मिल गए हमको, चलो अच्छी बात है। तो वो तीनों वहीं रूम में ठहर जाते हैं, और जब सो रहे होते हैं रात में, शाम को वही खाना वाना खा के सो जाते हैं, दिन भर तो इधर उधर रहते हैं, कहीं उनको काम फिर नहीं मिलता है। फिर वो सो रहे होते हैं, अचानक से रात के 12:30 बजे एकदम से बहुत गहरी रात हो जाती है बहुत तेज़ी से। तो 12:30 बजे इसकी जो है रत्नेश की आँख खुल जाती है। रत्नेश की जब आँख खुल जाती है तो देखता क्या है, अरे हम कहाँ पे आ गए हैं। वो देखता आसपास बिस्तर तो कहीं है नहीं, वो तहखाने में है। अब रत्नेश जो है एकदम भौचक ऐसे ऐसे देख रहा, बहुत तेज से उसको डर लग रहा कि क्या करें, एकदम घुप अंधेरा तहखाना, इधर कुछ पड़ा उधर कहीं भी उठ के जा रहा तो टकरा जा। तब तक दिखता है कि इधर से कोई खिसक रहा है बैठा, तो बहुत तेजी से हिम्मत बटोर के कहता है कौन है, कौन है, कौन है वहाँ पे, कौन है।
बहुत तेज सिसकी जो है फिर वो रोने की उसमें बदल जाती है, बहुत तेज रोने लगती है, बहुत तेज से सिसकी भरी आवाज आती है। वो बहुत डर जाता है, इतना डर जाता है कि क्या है क्या है क्या है, कौन है, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, बताओ। लड़की की रोने की आवाज आ रही, फिर उसको बड़ी से लहराते हुए बाल से दिखते हैं, इधर दिखते इधर दिखते, इधर जा रही होती कहीं उधर जा रही होती। अब वो बार बार उसके पीछे, साई के पीछे भागता, कौन रो रहा है, बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हें, क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूंगा, बताओ। वो हिम्मत, क्योंकि वो गांव का रहता, वो डरता बिल्कुल भी नहीं। वो एकदम से जाता, उसके सामने खड़ा हो जाता, वो साया एकदम से गायब, बहुत तेजी से स्पीड से निकल के बिल्कुल बाहर हो जाता। और जब बहुत तेज से, बताओ मुझे क्या परेशानी है, और करके जैसे वो पूछता वैसे वो साया गायब हो जाता। एकदम से वो उसकी वो भी गिरता धड़ाम से, बेहोश हो जाता। उसके बाद उसको लगता कि पता नहीं वो नींद में बढ़ रहा था क्या, देखता क्या वो अपने बिस्तर पे है, अभी पता चल रहा था होता है खाने में, इतनी जल्दी वो सवेरे को अपने बिस्तर पे होता है। तो उसके साथी जो होते हैं दोनों, कुणाल और आशीष, कहते हैं क्या हुआ, तुम क्यों बड़बड़ा रहे थे। तो कहीं बड़बड़ा में तो कुछ नहीं। वो फिर भी वो सपना समझ के भूल जाता है कि ऐसा कुछ उसके साथ हुआ। सुबह होती है, तीनों फ्रेश होकर के बाहर निकलते हैं। जब बाहर वो निकल रहे होते हैं, जैसे ही गेट के पास वो जाते हैं, गेट के पास जाते हैं, एक लड़की बड़ी लंबे लंबे बालों वाली आती है और एक इतनी बड़ी सी नोट पैड पे कुछ लिखा रहता है, उसको ऐसे फाड़ कर एक पेज उसको मोड़ करके रत्नेश के हाथ में रख देती, कहती जाओ तुम जहाँ इधर चले जाना इस पते पे, तुम्हें काम मिल जाएगा। तीनों भौचक, अरे इसको कैसे पता कि हम काम ढूंढने जा रहे हैं। अरे कहने क्या करना उसको, हो सकता है उसने सफाई वाले ने बताया, सुशील भैया ने बताया होगा, मालीगिरी यहाँ पे करते हैं कि अच्छा माली भैया ने बताया होगा तभी इसको पता है। तो वो वही जो नोटपैड लिखा रहता है ले करके तीनों पहुंचते हैं। धीरे धीरे जाते हुए टैक्सी वैक्सी लेते हैं, पहुंच जाते हैं उसी बिल्डिंग के पास। उसी बिल्डिंग पे, वो बिल्डिंग पूरी उन्हीं के, मतलब जो पता लिखा होता है उसी ठिकाने पे जो पहुंच जाते हैं लिखे हुए पते पे। और वहीं पे एक रहता है नीचे, मतलब चौकीदार भी रहते हैं, बॉडीगार्ड भी रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, तो अलग अलग सब रहते हैं। तो हिम्मत करके वो एक सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं, तीनों जाते हैं। तो रत्नेश से ऐसे कोहनी मार के कहता है कुणाल, ए भाई दो ना। तो वो भी कहता, आशीष भी कहता दो ना भाई, दो इनको। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं क्या है लड़को, क्या बात है। तो कहते हैं कि हमें जो है यहाँ से ये जो हमें मिला है, ये मतलब चिट्ठी एक है हमको दी है, कहा है यहाँ से मिल लेना जा करके। तो वो देखता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो देखता है कि अरे इसमें तो मेरे बॉस के जो है साइन किए हुआ है। तो वो जाता है सीधे जहाँ प्रबंधक जो बैठते हैं उनको वो नोटपैड वाला जो लिखा हुआ होता है पर्चा वो दे देता जा करके। तो जब वो देख लेता है, वहाँ प्रबंधक देखता है, वो आनंद फानंद में उन तीनों को वहाँ बुला लेता है, तब भेजो जल्दी इनको, बॉस ने भेजा है हमारे। तो कहने के ठीक है सर मैं भिजवाता हूँ। उसने फ़ोन पे फिर जब सूचना उसको मिलती है बुलाया गया, तो तीनों को ले जा करके प्रबंधक के पास भेज देता। अब भेज देता, वहाँ पे देखता कि अरे तो गाँव के लड़के हैं, लेकिन बॉस हमारे कैसे इनको जानते हैं, लेकिन लड़के बड़े हेल्दी अच्छे दिखने में ठीक ठाक थे। तो कहता मुझे क्या करना, बॉस ने भेजा है, बॉस के साइन है, मुझे तो भाई ड्यूटी बजानी है, क्योंकि और तो कोई रास्ता है नहीं हमारे पास बिना इनको नियुक्त करने के। तो फिर वो क्या करता है, उनको तीनों को नियुक्त कर लेता है, ठीक है आप लोग इसी ऑफिस में काम करेंगे। तीनों बड़े खुश, कहते हैं अरे वाह मुझे तो यहाँ पे बढ़िया जॉब मिल गई, कहाँ हम लोग दर दर भटक रहे थे, उस लड़की ने तो बड़ा उपकार किया। ऐसा करते हैं, दोनों आपस में बात इधर कर रहे होते हैं प्रबंधक से। तब तक रत्नेश जो होता है साइड का जो है कमरा होता है, जो बॉस का कमरा होता है, तो उधर मुड़ता है और वो तो होता है लॉक, क्योंकि बॉस तो गए होते हैं विदेश। तो प्रबंधक से कहता है कि बॉस के कमरे में कोई नहीं इस समय, तो फिर बॉस तो बाहर गए हुए हैं। तो वो जो सीधे वहां जाता है और सीक्रेट जो कोड होता है, पासवर्ड, उससे जो है वो दरवाजा खोल लेता है। अब दरवाजा खोल लेता, वो तो प्रबंधक कहता अरे गजब है, ये तो बॉस का बहुत सीक्रेट व्यक्ति लग रहा है, बहुत खास व्यक्ति है, तभी तो इसको जो है पासवर्ड पता है। इसने तुरंत से देखो लॉक भी खोल लिया और अंदर चला जाता है। वो जब अंदर चला जाता है, वो दोनों बाहर ही रह जाते हैं, उधर बात कर रहे होते हैं। तो वो जो होता है प्रबंधक सोचता हो सकता बॉस ने इसको जो खास काम के लिए रखा हो। अब वो अंदर जा करके दरवाजा जब लॉक कर लेता है, कंप्यूटर पर बैठ करके कंप्यूटर रूम में, और उससे कह देता है प्रबंधक से देखो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और दरवाजा कर लेता है अंदर से बंद, और बैठ करके वहाँ पे कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ करने लगता है। करीब 2 घंटे बीत जाते हैं, कोई खोज खबर नहीं उसकी कि वो अब निकले तब निकले, वो दोनों भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तब तक इधर विदेश से जो है उसके प्रबंधक के पास उसके बॉस का फोन आता है। जब फोन आता है तो वो कहता है कि हमारे कंप्यूटर को किसने छुआ है। तो कहता किसने छुआ है सर, किसी ने तो नहीं, आपने ही तो जिनको भेजा था वही सर है अंदर, फिर कौन है, इनको बाहर निकालो, कौन है।
आप इधर वो इतना हैरान रखते हैं। पता है अभी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो चुका है और लगातार नुकसान हो रहा है। ये हमारे जो सीक्रेट जो वो हैं, तो ये कौन वहां से वायरल कर रहा है? सीक्रेट चीजें सभी को इधर उधर सेंड करी जा रही हैं। जल्दी खोलो कमरे को, जल्दी कंप्यूटर को बंद करवाओ। ये जो है इधर दरवाजा खुलवाते हैं, बहुत ठक 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 करते, कुछ भी अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। सब हैरान परेशान कि ये क्या हो रहा है अंदर। और उसके दोनों जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो लोग वो भी हैरान परेशान। आशीष और कुणाल दोनों सोच रहे हैं कि ये अंदर कर क्या रहा रत्नेश। रत्नेश करके दरवाजा खुलवाने की इतनी कोशिश करते, नहीं खुलता। फिर सिक्योरिटी 2-3 बुलाए जाते हैं और दरवाजे को तोड़ा जाता है। जब दरवाजा तोड़ते हैं तो अंदर देखते कि यहाँ रत्नेश जो है कुर्सी के पास ही गिरा पड़ा, बेसुध एकदम बेहोश पड़ा हुआ है। और कंप्यूटर चल रहा, कंप्यूटर से सारे सिस्टम उसके जितने थे, उसके सीक्रेट सिस्टम हैक करके सारे वायरल कर दिए थे। कंपनी जो है एकदम से घाटे में चली गई। और वो जो कह रहा है कि बॉस जो है वहां से कह रहे हैं तो मानन फानन में सारी चीजें रुकवा दो वहां पे, और मैं 2-3 घंटे के अंदर यहाँ से वापस पहुंच रहा हूँ। लेकिन उधर बॉस को जो है प्लेन का टिकट नहीं मिलता। अब जब प्लेन का टिकट नहीं मिलता तो वापस आ नहीं पाते हैं। इधर क्या होता है, ये रत्नेश बेहोश पड़ा है, उनको फोन से जो है इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं प्रबंधक को, जल्दी से बाहर इसको, मतलब जो भी है बंदा, उसको क्यों देखा नहीं होता, ले जाते हैं बाहर। तो अब उसको होश में लाने का प्रयास किया जाता बहुत। अब जैसे ही वो होश में आता है, इतना आतंक मचा देता पूरे ऑफिस में। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, मैं तुम्हारा, अरे ये तो रत्नेश है, पर ये तो लड़की की आवाज है। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा तुमने मेरे साथ सुलूक किया। आज मैं सबको बता के रहूंगी, पूरी मीडिया में मैं हलचल मचा दूंगी कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। अब प्रबंधक सोचता है ये तो बॉस के बारे में बोल रहा है। अब बॉस को तो गुस्सा जो है पारा 7वें आसमान पे। आनंद फानन में और सभी लोगों को पुलिस भी आ जाती, सारी मीडिया सब पूछते हैं उससे। लेकिन वो कुणाल जो है उसको समझाता, रत्नेश ऐसे मत बोलो बहुत। रत्नेश उसको भी धक्का दे देता है और इधर बाहर निकलता है। फिर सिक्योरिटी उसको पकड़ते हैं, अन्य लोग भी पकड़ते हैं, लेकिन वो किसी के काबू में आता। फिर ऐसे अफरा तफरी में वो फिर गिर के बेहोश हो जाता है। इसको फिर घर लेके आते हैं, उसी बंगले पे लेके जाते हैं। बंगला नंबर 17 में फिर पहुंच जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं रास्ते में, फिर एकदम से अचानक से उसकी आँख खुलती है। अब उनको जो है वो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करने लगता है। इस तरह से सब बौखला जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। पास में ही एक मंदिर होता है, वहाँ पे एक तांत्रिक बाबा साधना कर रहे होते हैं। उनसे वो लोग मिलते हैं, जाकर के जब उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तब वो उनके पास जब ले जाते हैं तो तांत्रिक बाबा जो है जल छिड़कते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। वो फिर बताते हैं कि बताओ तुम कौन हो, क्यों इसके पास आई हो परेशान करने। कि मैं परेशान करने नहीं बाबा आई हूँ, मैं अपना जो है अपने वसूलने आई हूँ। जो मेरे साथ इन्होंने सलूक किया है उसका मैं जब तक बदला ले नहीं लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। कहता तुम इस लड़के को कहाँ से मिल गई, कैसे हो गई? तो कहें कि नहीं पता। फिर अचानक से वो एकदम से बोलना शुरू करता है रत्नेश कि हम यहाँ पे रुके थे। जब कहते अच्छा ये बात है, तुम यहाँ रुके थे। तब वो बताता है अपनी चीजें कि कैसे हम सोते सोते तहखाने में पहुंच गए, उसके बाद वहां से निकले। तब वो जो है जो उसका सुशील जो होता है वहाँ का माली सफाई वाला, वो भी बताता कि अभी हम तो नए नए, लेकिन से पहले जो थे वो बताते हैं कि बंगला जो है जो बॉस हैं जिनका अभी ये लोग गए थे कंपनी में, नियुक्ति जहाँ पे मिली है, तो उसी के ही वो मालिक हैं। वो बंगला उसी बॉस का है, जो मालिक कंपनी के वही ये भी हैं। और इससे पहले जो है वो परिवार समेत यहाँ नहीं रहते थे, वहाँ पे एक लड़की रहती थी। और जो लड़की थी उससे उनका जो है थोड़ा सा अटैचमेंट था बॉस का, वो उसको अकेले उसको रखते थे वहीं पे और उसी से फरमाते थे, जबकि वो शादीशुदा थे, उस लड़की को धोखा दे रहे थे। इसके चलते वो बंगले में रहते थे अकेले, उस लड़की को रखे हुए थे, लड़की वहीं पे रहती थी और कभी कभार वो उससे मिलने आते थे। ऐसे उनकी जब पत्नी को पता चल गया तो तब तक ये जो क्या किए, उस लड़की को जो है बरमाते रहे, भ्रम में रखते रहे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लड़की झांसे में आ गई। अब लड़की कहने लगी नहीं अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, ये वो करके। अब इन्होंने क्या किया, उनका दोनों लोगों का इतना झगड़ा आपस में बढ़ गया कि उसको एकदम से धक्का लग गया। और वो लोग उस समय सीक्रेट रूम का तहखाने में ही थे, बातचीत कर रहे थे। और वो वहीं पे वो गिर जाती, उसको चोट लग जाती और सिर में चोट ज्यादा जब लगती तो वहीं उसकी मौत हो जाती, क्योंकि रोते रोते उसकी मौत हुई। तभी ये उसको तहखाने में दिखी थी। और इत्तेफाक ऐसा था, जिस दिन ये लोग आए थे वहां पे वो टहलते टहलते जब गार्डन में गया तो जहां उसको दफनाया गया था उस लड़की को, वहीं पे रत्नेश का पैर पड़ जाता है। और बस इसको मौका मिल जाता है, क्योंकि बंगले में उस समय जब से उसकी मौत हुई थी तब से कोई आया हुआ नहीं होता है। जब ये लड़के पहुंचते तीनों, इत्तेफाक से जब रत्नेश वहां पहुंच जाता है, बस इसको बदला लेने का चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है। ये उसी के शरीर में पहुंच करके
सोचती कि कैसे बदला लिया जाए। इसीलिए रत्नेश को वो चुन लेती है उसी के जरिए, और वही इसको गेट पे मिलती है, इसको पता लिख करके देती है कंपनी का, और ये तीनों उसी कंपनी में जाते हैं। और रत्नेश के जरिए, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्रेटरी थी बॉस की, सारी चीज़ें तो वही जानती थी, इसी से उसने पासवर्ड जाना और कंप्यूटर से सारी हैकिंग करी, सारे सीक्रेट वायरल किए, जिससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ और बॉस को उसने धरती पे ला के रख दिया वापिस जहाँ से वो उठे थे। कंपनी स्वाहा हो गई और वो भी आनन फानन में आए 2-3 दिन के बाद, तो केवल बंगला ही बंगला उनके हाथ था, वो भी हो गया था बर्बाद जब वहाँ से आया। अब रत्नेश तो, क्योंकि उसका तो कोई कसूर नहीं था, सारा कुछ किया धरा तो उस लड़की का था, तो वो तो वापस वहाँ चला जाता है अपने गाँव, क्योंकि वो इतना डर चुका होता है। वो दोनों साथी भी उसके वापस आ जाते हैं और उस लड़के ने अपना बदला ले लिया होता। बंगला वो फिर से वैसे ही का वैसा रह जाता, खाली, वहाँ कोई नहीं रहता। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।